तो भोले बाबा कैसे रहते? मस्त रहते, कोई चिंता नहीं रहती। तो लिखा हुआ है कि जो शिव पूजन करता है उसके जीवन में भी भोले बाबा सारी चिंताओं को चिता के जैसे जलाकर भस्म कर देते। देखिए, एक बहेलिया जो प्रतिदिन शिव पर भस्मी चढ़ाता था, अब लोग प्रश्न करते महाराज अब चिता भस्म के तो महाराज स्पर्श करने की भी क्षमता नहीं है। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जलाया जाता है, तो उसे छोड़कर घर में प्रवेश बाद में करते, नहाते पहले। आज भी देखो देवादिदेव महादेव उज्जैन में जो भगवान महाकाल हैं, उन महाकालेश्वर भगवान पर चिता भस्म का उसको चढ़ाने वाले और लोग आते हैं, और चढ़ाने के बाद उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव भस्म क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव बताना चाह रहे हैं कि वो काल भी मेरी हुक्म से चलता है। देख, जिस काल से तू डरता है, जिस समय से तू डरता है, वो काल वो समय भी मेरे अनुकूल चलता है। यदि तूने शिव पूजन कर लिया तो तेरे जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि तू कालों के काल महाकाल का भक्त बन जाए। तेरी अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु के भी देवता कोई है तो वो हमारे देवादिदेव महादेव मृत्युंजय भगवान है। जब बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज होता है, तो पंडित जी को बुलाकर क्या करवाते हैं? महामृत्युंजय। क्यों? बोले जीवित हो जाए, जाग जाए, श्वास आ जाए। श्वासों के भी देवता महामृत्युंजय भगवान है। इसी कारण भैया शिव साधारण नहीं है। अब कलिकाल में उनको भस्म चढ़ानी है, तो मैंने एक दिन बताया था कि भस्म कैसे बनाए घर पे। भाई, देसी गाय का गोबर, उस गोबर को नीचे जमीन पर ना गिरे और उसके पहले एक तांबे के पात्र में उसको ले लें। सवत्सा गाय, बछड़े वाली गाय, देसी गाय हो, भारतीय मूल वंश की, वेद लक्षणा। अब देसी गाय कौन रहती महाराज? दो तीन हमारे भारत में देखो, आजकल जर्सी के नाम पर कई लोग देसी गाय को बनाकर और दूध बेच देते हैं। तो लिखा हुआ है कि भले भैंस का दूध पी लेना, किंतु जर्सी का कभी मत पीना। क्यों? जो कैंसर का रोग बढ़ रहा है ना महाराज, वो उसी की देन है। बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। देशी गाय कौन? बोले जिसके पीठ में ऊपर जो ठुड्डी निकली हुई रहती ना, हड्डी बढ़ी हुई रहती, वो सूर्य केतु नाड़ी जागृत है, वो देसी गाय होती। और जिसका सपाट रहता है एकदम, वो जर्सी है। उसका भाई देखो, हमारे वेद शास्त्रों में जिसकी महिमा है, आज हमारे भारतवर्ष गौ सेवा में पीछे हो गया, ब्राजील पहले नंबर पर आ गया। और आपको एक बात बताएं, अभी नया सर्वे आया है कि ब्राजील में पहले बहुत सुनामी आती थी। समुद्र के तट पर देश बसा हुआ है, तो बहुत सुनामी कभी भी वो देश तबाह हो जाता था। तो हमारे भारतीय संतों के कहने पर ब्राजील देश ने गोपालन शुरू किया, देसी गाय। और सारे ब्राजील में जब देसी गाय पहुंची, तो वहां की जो धरती थी, वहां की जो धूल थी, उस धूल पर देसी गाय के चरण पड़ गए, और तो वो ब्राजील का पूरा देश देसी गौवंश की रज से भर गया। और आज लगभग 100 से 150 वर्ष हो गए, ब्राजील ने ये नया सर्च निकाला है कि जिस डेट से, जिस दिन से हमने देसी गौवंश का पालन किया है, उस दिन से ब्राजील में कभी सुनामी नहीं आई, कभी तबाही नहीं आई, और दिन दूने रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है देशी गौवंश की सेवा से, देसी गाय की सेवा। तो देशी गाय के गोबर को जमीन पर गिरने से पहले एक तांबे के पात्र में ले लीजिए, और तांबे के पात्र में लेकर उसको थोड़े दिन सूखने दीजिए, जैसे आकार में वो है गोबर। और उसके बाद में उस गोबर को सुखाइए। सुखाने के बाद में देसी गाय के घी और विशुद्ध कपूर, इन दोनों को मिलाकर उसको जलाइए। जलाने के बाद जब वो पूरा जल जाए तो वो भस्म हो जाएगा। और फिर उसमें देसी
बछड़े वाली गाय के दूध से सिंचन करके फिर उस भस्मी को भगवान शिव पर चढ़ाइए। और जब ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में असाध्य से असाध्य बीमारियां जल्दी ठीक होने लगती हैं। हो सके तो चढ़ाने के बाद में वो भस्म आप खा भी सकते हैं। घर में भाई ओपला कहीं भी मिल जाएगा, उसमें लगाइए, उसको भस्म करिए और उसको थोड़ी सी खाइए, थोड़ी शंकर जी पे चढ़ाइए। और एक और बात, आप चाहें तो उस भस्म में देसी गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग भी बना सकते हैं। वही ओपला जो आया है उससे पहले सुखाइए, उसमें देसी गाय का दूध मिलाइए, एकदम बिल्कुल आटे के जैसे बनाकर और सुंदर शिवलिंग बनाइए। उनका अभिषेक करिए। उनका अभिषेक करने से क्या होता है? बोले जिनको समय समय पर भय लगने लगता है, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, या शिव पुराण में लिखा है जिनके जीवन में कभी कभी उन्हें लगता है अंतःकरण से कि हमारे साथ कुछ ठीक नहीं है, जिसको साधारण भाषा में प्रेत बाधा कहते हैं, तो ऐसी भस्म के अभिषेक से यदि व्यक्ति प्रदोष काल और सोमवार को अभिषेक कर ले महाराज, उसके अंदर कैसी भी बाधा हो तुरंत छूमंतर करके उड़ जाएगी। क्यों? भगवान शिव उसके अंदर चले जाएंगे। क्योंकि भूतों के भी देवता कौन है बताओ? बताइए। शिव है। भूतों के भी देवता शिव है। इसी कारण भूत भावन त्रिपुरारी। अरे महाराज हमारे आपके अंदर क्या भूत होगा? भगवान शिव कहते हैं मैं भी तो भूत ही हूं। भगवान शिव भी तो भूत हैं। देखो उनका सुंदर स्वरूप, कामधेन के समय एकदम जटाएं बिखरी हुई, सारे शरीर में भस्म लपटी। यदि कोई पापी व्यक्ति देखे तो पापी व्यक्ति के लिए तो वो भूत हैं, किंतु एक प्रेमी व्यक्ति के लिए वो भूत भावन बन जाते हैं।